So IAS 16 property plant and equipment basically deals with नॉन करंट एसेट। कौन से नॉन करंट एसेट? जो कि टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जिनकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जितने भी नॉन करंट एसेट्स रखे होते हैं ये हमने बिजनेस यूज के लिए रखे होते हैं। तो कोई भी नॉन करंट एसेट जो कि टेंजिबल हो, फिजिकली एग्जिस्ट भी करते हो और बिजनेस यूज के लिए हमने रखे हो। बिजनेस यूज क्या हो सकता है? या तो हमने उसको प्रोडक्शन के लिए रखा होगा, या सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए रखा होगा। तो किसी भी बिजनेस यूज के लिए अगर हमने उसको रखा होगा तो वो होंगे आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और जब भी ऐसे कोई नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उसके लिए फिर हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं IAS 16, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको रिपोर्ट कर सकें। कुछ हद तक IAS 16 हमने पढ़ा भी हुआ है, जैसे FA2 में आपका टॉपिक था डेप्रिसिएशन का, या जो हम कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं नॉन करंट एसेट की इन बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये टॉपिक्स आपने ऑलरेडी पढ़े भी हुए हैं, बट ऑब्वियसली अब यहाँ पर डिटेल जो है वो ज्यादा हो जाएगी। क्लियर विद दिस स्लाइड? यस सर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है टॉपिक लिस्ट। टॉपिक लिस्ट में है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नॉन करंट एसेट्स वर्सेस करंट एसेट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। फिर प्रॉपर्ली IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम स्टार्ट करेंगे, उसकी डिस्कशन करेंगे। फिर डेप्रिसिएशन क्या होती है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। काफी मेथड्स हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर दो मेथड बार बार टेस्ट होंगे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड एंड दूसरा आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसके बाद रिवैल्यूएशंस क्या होती हैं। रिवैल्यूएशंस ये आपका न्यू टॉपिक है, बल्कि इनफैक्ट यहाँ जो लास्ट 3 टॉपिक हैं ये कंप्लीटली न्यू है आपके लिए। रिवैल्यूएशंस क्या होती हैं, जब हम डिस्पोजल्स करते हैं एसेट के वो कैसे करते हैं, और एक हम डॉक्यूमेंट या एक बुक मेंटेन करते हैं जिसको एसेट रजिस्टर बोलते हैं, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। क्लियर विद दिस टॉपिक लिस्ट? यस सर। ओके, नेक्स्ट है आपके नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, दोनों में क्या फर्क है। सना, करंट एसेट्स कौन से होते हैं? करंट एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जो विद इन अ ईयर हम इसको यूज करें, जैसे कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं और हमारा कैश हो गया, इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट्स होते हैं। वेरी गुड। यूजफुल लाइफ जो है वो लेस देन अ ईयर होती है, एंड प्रोबेबल होता है दैट इट विल कॉज फ्यूचर इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द एंटिटी। और इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं जैसे कि कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए, प्री पेमेंट्स हो गई, एंड सो ऑन। और इनको बैलेंस शीट में अंडर द करंट एसेट ही हम रिपोर्ट करते हैं। फिर है हमारे नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ जो है वो मोर देन अ ईयर होती है, और इनका भी प्रोबेबल होता है, प्रोबेबिलिटी हाई होती है दैट future economic benefits will inflow to the entity, or we will be able to receive the inflow of economic benefits. इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं जैसे आपके पास मशीन है जो आप मे बी 15-20 साल तक यूज करें। फिर इसमें आपके पास बिल्डिंग्स आ सकती हैं, लैंड आ सकती है, एंड सो ऑन। सो एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स और एक होते हैं करंट एसेट। IAS 16 की जब हम बात करते हैं तो IAS 16 आपके नॉन करंट एसेट्स के साथ डील करता है जो कि बिजनेस यूज के लिए आपने रखे होते हैं। क्लियर विद दिस स्लाइड? यस सर। नेक्स्ट है, ये टर्म्स भी आपने पढ़ी हुई है,
capital expenditure and revenue expenditure, capital income and revenue income. Capital expenditure basically कौन से होते हैं? Capital expenditure वो होते हैं जो आप अपने capital items को buy करने के लिए money spend करते हैं. इसमें for example आपने non current assets buy किए, उसकी cost आ गई. फिर सिर्फ यही नहीं होते बल्कि जब आपने non current assets buy किए तो उनमें आप later on कोई improvements अगर लेके आए उन नॉन करंट एसेट्स में, या उनमें आपने कोई टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज की है जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस हो गई है, तो ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं स्पेशली ऑन योर नॉन करंट एसेट, चाहे वो आप नॉन करंट एसेट बाय कर रहे हैं या उसके बाद उसमें कोई इंप्रूवमेंट या एनहांसमेंट लेके आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जैसे आपने नॉन करंट एसेट बाय किए और उनकी रनिंग या मेंटेनेंस के लिए आप कुछ कॉस्ट पे कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. या जो आप ऑपरेशंस अपने बिजनेस में परफॉर्म कर रहे हैं, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म या रन करने के लिए जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं उनको भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक गाड़ी बाय की है, इफ आई एम गोइंग टू बाय अ कार, सो परचेज जो मैंने परचेज प्राइस पे की है अपने कार डीलर को, वो होगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लेकिन यही गाड़ी चलाने के लिए जब मैं फ्यूल का कोई एक्सपेंस करूंगा या मैं कोई मेंटेनेंस करवाऊंगा इस गाड़ी की या कोई भी इस किस्म का एक्सपेंस करूंगा, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसी तरह कैपिटल इनकम होती है. कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो पैसे आपने खर्च किए नॉन करंट एसेट को बाय करने के लिए. इसी तरह कैपिटल इनकम जब भी आप कोई नॉन करंट एसेट या उसका कोई पार्ट या कोई आइटम ऑफ नॉन करंट एसेट को आप सेल या डिस्पोज करते हैं, अकाउंटिंग में इसका टर्म हम यूज करते हैं डिस्पोजल. सो आप उसको सेल आउट करते हैं या डिस्पोज करते हैं, उससे जो आपको पैसे रिसीव होते हैं दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज कैपिटल इनकम. रेवेन्यू इनकम क्या होती है? रेवेन्यू इनकम इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि रेवेन्यू इनकम आपकी हर वो इनकम होती है जो आपकी ट्रेडिंग या ऑपरेशनल एक्टिविटीज से आप अर्न करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को सेल किया एंड देन यू अर्न द सेल रेवेन्यू, तो ये सेल्स रेवेन्यू क्या होगा? ये आपकी रेवेन्यू इनकम होगी. या आपने ड्यूरिंग योर ट्रेडिंग आपने किसी को लोन दे दिया और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल गया या प्रॉफिट अर्न किया, ये सारा का सारा आपकी रेवेन्यू इनकम होगी. तो ये 4 टर्म्स है बेसिकली: रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम एंड रेवेन्यू इनकम. Clear with all these 4 terms? Yes, sir. Okay. इसके बाद यहां पर फर्दर एक क्वेश्चन भी है, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए है द परचेज ऑफ अ प्रॉपर्टी. ये किस टाइप की रिसीट होगी? अब ये आपने डिसाइड करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल इनकम या रेवेन्यू इनकम. इन चारों में से आपने चूज करना है. सो ए क्या है सना? Sir, it's a capital expenditure. It's a capital expenditure. Very good. What about B? It's revenue expenditure. It's a revenue expenditure क्योंकि हर साल आपका आ रहा होगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है वो बहुत बड़े एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो 10 साल में या 5 साल में एक दफा होते हैं. जैसे आपने मशीनरी बाय की या कोई इंप्रूवमेंट लेके आए तो वो वंस इन अ ब्लू मून होगा. लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो एनुअली आप चार्ज कर रहे होते हैं, सो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और जितना ज्यादा आप उस एसेट को अपनी ट्रेडिंग में या प्रोडक्शन में आप यूज करेंगे, ऑब्वियसली उतना ज्यादा उसका डेप्रिसिएशन भी आएगा. तो इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. व्हाट अबाउट सी? It's a capital expenditure. अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये पॉइंट भी आपका इन्वेंट्री जैसा ही पॉइंट है कि जब आप कोई नॉन करंट एसेट बाय करते हैं तो उसकी जब कॉस्ट हम डिटरमिन करते हैं तो उसमें हम ऑब्वियसली परचेज कॉस्ट को कंसीडर करते हैं along with all the directly incremental cost
जो उस नॉन करंट एसेट को बाय करने के लिए जरूरी थी वो सारी की सारी आप उसमें ऐड करते हैं। तो सॉलिसिटर फीस जो है ये डायरेक्टली इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, क्योंकि अगर आप नॉन करंट एसेट बाय नहीं करते तो ये फीस भी आपको पे नहीं करनी पड़ती। तो आपने प्रॉपर्टी बाय की इसीलिए आपने फीस उसको पे की, तो ये प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड होके बैलेंस शीट में रिपोर्ट हो जाएगा। देन डी है द कॉस्ट ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी टू अ कंप्यूटर यूज्ड बाय द बिजनेस। ये क्या होगा? It's a capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक कंप्यूटर है जो कि नॉन करंट एसेट है और एक्स्ट्रा स्टोरेज की वजह से आप उसमें इंप्रूवमेंट या एनहांसमेंट लेके आए, तो ऑब्वियसली ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कंप्यूटर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये क्या होगा? Maintenance. It's revenue expenditure. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेरी गुड, क्योंकि ये डे टू डे एक्सपेंसेस हैं। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, ये क्या होगा? Capital income. कैपिटल इनकम, क्योंकि आपने अपनी ऑफिस बिल्डिंग को सेल की है और उससे आपको इनकम मिली है, दिस विल बी योर कैपिटल इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स बाय क्रेडिट कार्ड, आपने रेवेन्यू अर्न किया तो ये क्या होगा? Revenue income. रेवेन्यू इनकम, क्योंकि ये आपकी डेली इनकम है, ये हर रोज आप अर्न करोगे, सो इट विल बी रेवेन्यू इनकम। कॉस्ट ऑफ अ न्यू प्लांट क्या होगा? Capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर। कस्टम ड्यूटी चार्ज ऑन द प्लांट व्हेन इंपोर्टेड इनटू कंट्री, सो ये कस्टम ड्यूटी क्या होगी? Capital expenditure. क्योंकि ये भी डायरेक्टली इंक्रीमेंटल एक्सपेंस है इस नॉन करंट एसेट के साथ, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। द कैरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द न्यू प्लांट फ्रॉम सप्लायर फैक्ट्री, कैरेज इनवर्ड की बात हो रही है नॉन करंट एसेट के लिए, सो कैरेज इनवर्ड्स फॉर अ न्यू प्लांट that you bought from a supplier factory to the premises of the business purchasing the plant, ये क्या होगा? Capital expenditure. ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये भी आपकी डायरेक्टली इंक्रीमेंटल कॉस्ट है आपके नॉन करंट एसेट को बाय करने की, तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द न्यू प्लांट इन द प्रीमिसेस ऑफ द बिजनेस, ये क्या होगा? Capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट है और ये भी नेसेसरी है आपके नॉन करंट एसेट को एक वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, तो ये कॉस्ट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। देन लास्ट, वेजेस ऑफ अ मशीन ऑपरेटर्स, ये क्या होगा? Revenue. रेवेन्यू इनकम एक्सपेंस, Expense. No? Income. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस, क्योंकि ये वेजेस हैं, आपको एम्प्लॉय को वेजेस हर महीने पे करने होते हैं या हर वीक या डेली वेजेस भी पे करने होते हैं, तो ये बेसिकली आपके ऑपरेशन या ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपके एसेट को परचेज करने से रिलेटेड नहीं है। तो जो भी आप उनको वेजेस या सैलरीज पे करते हैं ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। अब पॉइंट ये कि क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों में हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए कि हमारे जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो उसी साल में आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस चार्ज हो जाते हैं, जो आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप उसी साल एक्सपेंस आउट नहीं करते, बल्कि इनको हम रिपोर्ट करते हैं जाके बैलेंस शीट में, और जितनी भी कैपिटल नॉन करंट एसेट या कैपिटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट होती है उसको एज अ नॉन करंट एसेट हम बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते हैं। फिर इनको एक्सपेंस आउट कैसे करते हैं? एक्सपेंस आउट हम उनको करते हैं थ्रू डेप्रिसिएशन ऑन अ ईयरली बेसिस। तो इसलिए इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हुए बहुत ख्याल रखना चाहिए कि कौन सा एक्सपेंस जो है वो उसी साल इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट हो जाएगा, कौन सा जो है वो बैलेंस शीट में एज एसेट रिपोर्ट होगा और फिर ओवर द नंबर ऑफ इयर्स ये डेप्रिसिएट होगा। बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, क्योंकि यहाँ पर जब कोई भी बिजनेस नॉन करंट एसेट बाय करता है तो उसमें बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है, तो उसको अगर आप गलती से इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट कर देंगे तो हो सकता है वो इनकम स्टेटमेंट जो है उस साल का लॉस रिपोर्ट करते। तो इसलिए बहुत केयरफुली इसके बीच में डिफरेंशिएट करना होता है कि कौन से एक्सपेंस जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे और कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे।
Clear with this thing?